छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक साधारण लेकिन बहादुर युवक अर्जुन रहता है। अर्जुन अपने गांव का दिल है, क्योंकि वह लोगों की मदद करता है, किसानों के हक के लिए लड़ता है और गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। गांव में त्योहारों की धूम होती है, लेकिन उसी बीच शहर से पढ़कर लौटी एक खूबसूरत और जिद्दी लड़की वैदेही श्रीलीला की एंट्री होती है। वैदेही आधुनिक सोच वाली है, जबकि अर्जुन देसी जड़ों से जुड़ा हुआ है। उनकी मुलाकातें शुरू में टकराव से होती हैं, कभी खेत में पानी के बंटवारे को लेकर तो कभी गांव की परंपराओं को लेकर दोनों भिड़ते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह टकराव दोस्ती और फिर अनकहे प्यार में बदलने लगता है। गांव में एक बड़ा दुश्मन भी है, जिसका नाम देवशंकर है। वह एक बाहुबली नेता है जो गांव की जमीन हड़प कर वहां उद्योग लगाना चाहता है। अर्जुन उसके खिलाफ खड़ा होता है। इस दौरान कई ड्रामेटिक मोमेंट्स आते हैं। अर्जुन अपने पिता की मौत का सच जानता है कि उनके पिता को भी इसी माफिया देवशंकर ने मारा था। अर्जुन अंदर से टूट जाता है, लेकिन वैदेही उसे संभालती है और कहती है कि सच के लिए लड़ाई अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कहानी मोड़ लेती है जब देवशंकर अर्जुन के छोटे भाई को अगवा कर लेता है और गांव वालों को डराने की कोशिश करता है। अर्जुन अपनी जान दांव पर लगाकर भाई को बचाता है और पूरे गांव को एकजुट करता है। धीरे धीरे अर्जुन गांव का असली नेता बनता है। लोग उसे हीरो मानने लगते हैं, लेकिन वैदेही के पिता को अर्जुन पसंद नहीं आता, क्योंकि वह गरीब और देसी सोच वाला है। वैदेही को शहर का लड़का पसंद करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जहां वैदेही अपने परिवार और अर्जुन के बीच फंस जाती है। इसी दौरान देवशंकर गांव में हमला करता है और अर्जुन को बुरी तरह घायल कर देता है। सबको लगता है अर्जुन मर गया है, लेकिन अर्जुन चमत्कारिक तरीके से वापस उठता है। यहाँ पर मास एंट्री सीन होता है, जिसमें रामचरण का करिश्मा पूरी स्क्रीन पर छा जाता है। अर्जुन अकेले पूरे गैंग को हराता है और देवशंकर को अदालत में घसीट कर लाता है। कोर्ट में साबित होता है कि वह जमीन हड़पने वाला माफिया है। गांव वाले जीत जाते हैं। वैदेही के पिता को भी अर्जुन का साहस और ईमानदारी दिख जाती है। वे दोनों का रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। फिल्म का अंत धमाकेदार फाइट और इमोशनल फैमिली ड्रामा के साथ होता है, जहां अर्जुन और वैदेही की शादी होती है और गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। लेकिन एंड में ट्विस्ट छोड़ दिया जाता है कि देवशंकर का भाई जेल से भाग गया है और वह अर्जुन से बदला लेने आएगा। यहीं से अगली कड़ी की कहानी शुरू होती है। उनके गांव में जीत के बाद सब कुछ सामान्य होने लगता है। लोग खुश हैं और वैदेही व अर्जुन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अर्जुन जानता है कि दुश्मनों की नजर अभी भी गांव पर है, क्योंकि देवशंकर का बड़ा भाई महाशक्ति जेल से भाग चुका है। महाशक्ति और भी खतरनाक है, क्योंकि उसके पास राजनीतिक सपोर्ट और शहर के गुंडों का नेटवर्क है। वह गांव को बर्बाद करने और अर्जुन से बदला लेने की कसम खाता है। अर्जुन अपनी नई जिम्मेदारी समझता है और गांव को आधुनिक बनाने का सपना देखता है। वह स्कूल, अस्पताल और खेती के लिए नई तकनीक लाने का काम शुरू करता है। इस बीच अर्जुन और वैदेही के बीच कई प्यारे रोमांटिक सीन होते हैं, जहां दोनों अपने सपनों और भविष्य के बारे में बातें करते हैं। लेकिन मुश्किलें तभी आती हैं जब महाशक्ति गांव में बिजली, पानी और सरकारी योजनाओं को रोकने लगता है। गांव वाले फिर से परेशान हो जाते हैं। अर्जुन सरकार के अफसरों से मिलता है, लेकिन रिश्वत और राजनीति के कारण कोई मदद नहीं मिलती। अर्जुन अकेला खड़ा होकर गांव के लिए आंदोलन करता है। यहाँ एक शानदार मास सीन होता है, जहां हजारों गांव वाले अर्जुन के साथ सड़कों पर उतरते हैं और अपने हक की मांग करते हैं। मीडिया इस खबर को उठाता है और अर्जुन धीरे धीरे पूरे राज्य में हीरो बन जाता है। वैदेही अर्जुन को समझाती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। महाशक्ति को यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह अर्जुन को खत्म करने के लिए हत्यारों को भेजता है। एक रात अर्जुन पर हमला होता है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लेकिन अर्जुन अपनी जान की परवाह किए बिना हत्यारों से लड़ता है और उन्हें हराता है। गांव वाले उसकी बहादुरी देखकर और ज्यादा उसके साथ खड़े हो जाते हैं। महाशक्ति अब बड़ा खेल खेलता है और अर्जुन पर झूठा आरोप लगवाता है कि उसने सरकारी अफसर की हत्या की है। पुलिस अर्जुन को पकड़ लेती है और वह जेल चला जाता है। वैदेही टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह वकील बनकर अदालत में अर्जुन का केस लड़ने का फैसला करती है। यहाँ कहानी में वैदेही का किरदार बहुत मजबूत दिखाया जाता है। वह गांव की औरतों को एकजुट करती है और सब लोग अदालत के बाहर प्रदर्शन करते हैं। जेल के अंदर अर्जुन को महाशक्ति के गुंडे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन सबको सबक सिखाता है और कहता है कि सच
कभी हारता नहीं। इस बीच अर्जुन को पता चलता है कि उसके पिता की मौत के पीछे सिर्फ देव शंकर ही नहीं बल्कि महाशक्ति भी जिम्मेदार था, जिसने गांव की जमीन के लिए सब कुछ प्लान किया था। अर्जुन के अंदर बदले की आग और तेज हो जाती है। अदालत में वैदेही की मेहनत और गांव वालों की गवाही से अर्जुन बरी हो जाता है और वह फिर से आज़ाद होकर गांव लौटता है। लोग उसका स्वागत हीरो की तरह करते हैं। फिल्म का यह हिस्सा अर्जुन के संघर्ष और उसके बढ़ते कद को दिखाता है। अब वह सिर्फ गांव का नहीं बल्कि पूरे इलाके का नेता बन चुका है, लेकिन महाशक्ति अभी भी बचा हुआ है और वह अगली चाल चलता है कि वैदेही का अपहरण कर लेता है। अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है अपनी प्रेमिका और अपने गांव दोनों को बचाना। यही से कहानी और ज़्यादा इमोशनल और एक्शन से भरपूर हो जाती है।